हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में। ठीक है, ये स्कीम हर साल आती है और साल में 2 बार ये बैलेट ओपन होता है। ठीक है, जिसमें रैंडमली इंडियन नेशनल्स को चूज़ किया जाता है जो कि यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स। और ये बिल्कुल लीगल है और समझ लीजिए लॉटरी सिस्टम की तरह है। अब अप्लाई करिए, अगर आपका नाम आता है तो आप एलिजिबल होते हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपको ये वीज़ा 100% मिलना ही मिलना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके जितने भी डाउट हैं ये इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम को लेके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आप इंडियन नेशनल होने चाहिए अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो। सेकंड, आपकी एज रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल के बीच के जितने भी लोग हैं जो कि बैचलर्स डिग्री, मिनिमम बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल, 18 से 30 एज होनी चाहिए और बैचलर डिग्री मिनिमम होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। आप वैसे अगर अप्लाई करते हैं, आपके पास इनमें से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बैलेट में अगर आपका नाम आता भी है तो आप वो सीट केवल बेकार ही कर रहे हैं क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे वीज़ा। और अप्लाई भी करेंगे तो आपके पैसे फालतू में बर्बाद होंगे। तो प्लीज़ ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को ज़रूर देखें अप्लाई करने से पहले, अदरवाइज़ आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और किसी और का ज़रूर नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो 18 से 20 फरवरी 2025 तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं बैलेट। ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स विद इन 90 डेज सबमिट करने पड़ते हैं अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बैलेट से बात की चीज़ें तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जो सिलेक्शन रिज़ल्ट होता है बेसिकली उसको आपको मेल आती है। अगर आपका बैलेट में नाम आता है उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो एक लॉटरी सिस्टम की तरह है। साथ ही साथ आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए इस वीज़ा के लिए या इस बैलेट के लिए? सबसे पहली चीज़, आपको लीगल एक कार्ड मिलता है। ठीक है, आप यूके में रह सकते हो जिस पे आप स्टडी और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो। इसके साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है और आपका ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होता है। तो बिल्कुल लीगल प्रोसेस है और इंडियन नेशनल के लिए जो इंडिया और यूके गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड किया है। एक चीज़, जो डेट्स हैं और डेडलाइन है वो आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, आपको ये बैलेट 18 से 20 फरवरी के बीच में ही कंप्लीट करना है। अदरवाइज़ ये जो फरवरी में बैलेट ओपन हुआ है ये सीधा अब जून या जुलाई में जाके ओपन होगा। तो साल में 2 बार ये बैलेट ओपन होता है। मेनली जो होता है फरवरी के मंथ में होता है जो ये 18 से 20 है, एंड एक बैलेट ओपन होता है जून या जुलाई में। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो आप उसे बता सकते हैं और इस बैलेट में इनरोल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, केवल आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए और उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका अगर बैलेट में नाम आता है तो उस वक्त आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जिसमें आपका पासपोर्ट है, बैचलर्स डिग्री है और साथ ही साथ आपको सेविंग्स दिखानी पड़ेगी अपने सेविंग्स अकाउंट में। ऑलमोस्ट 2500 पाउंड की, जो ऑलमोस्ट मान के चलिए 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन वीज़ा अप्लाई तभी करना है जब बैलेट में आपका नाम आता है। तो ये बेसिक डिटेल थी और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि क्यों आपको अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी अगर आपको अप्लाई करवाना है तो नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी और को भी अप्लाई करना है तो वो भी आप नंबर ये शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।